हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कक्षा 9 को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस 9 क्लास में जो इतिहास और राजनीति जीवन जो है दोनों का विषय है ये। ठीक है, ये दोनों का विषय है। आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अच्छे से देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। और इसके जो अध्याय है इसमें से 1 नंबर का प्रश्न रहता ही है। ठीक है, रहता ही है, इसीलिए ये टॉपिक्स को अच्छे से जान लीजिए एक बार, तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत आती है या समझने में कोई समस्या होगा तो बाद में व्हाट्सएप में कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर से आप लोग पूछ सकते हैं। जब हमको फुर्सत मिलेगा तो हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन का अर्थ होता है कि उसको ख़त्म करना। ठीक है, उसको ख़त्म करना। चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो ये सामाजिक जो सुधार करना चाहते थे, तो इस सामाजिक सुधारों में से यह एक बहुत ही बड़ा कदम था। बहुत ही बड़ा एक कदम था जो कि दास प्रथा को उन्मूलन करना, ये बहुत ही बड़ा एक कदम उनमें से था। ठीक है, कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। तो आपूर्तिकर्ता का मतलब होता है कि जो चीज़ हम लोगों को नहीं मिलता है उसको अच्छे ढंग से हम लोग जो देंगे तो ही जो है आपूर्तिकर्ता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से आप लोग देखिए। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था। क्या मतलब था? देखिए, अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की क्या था? अनिच्छा था। कोई भी लोग हो, बहुत दूर अगर हम लोग उसे काम करने ले जाएंगे तो क्या वो लोग जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। पहले तो नहीं जाना चाहते थे, अभी का जो स्थिति है ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, अभी का स्थिति बहुत ही अलग है। पहले ऐसा स्थिति नहीं था। ठीक है, पहले ऐसा स्थिति नहीं था, पहले दूसरे टाइप का स्थिति था। इसी चलते उस समय लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है काम करने नहीं जाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब था क्या? बागानों में श्रम की कमी, इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार पूरा किया गया। तो ये क्या थे? त्रिकोणीय कैसे? देखिए, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश और अमेरिका। ठीक है, ये त्रिकोणीय जो देशों में जो काम करने की अगर बाहर जाएंगे तो इन तीनों महाद्वीपों में काम करने की जो लोग होंगे इसकी कमी देखने को मिलता। तो इसी चलते ये लोग बाहर नहीं मतलब जाने देते। दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। तो दास व्यापारों के द्वारा इसे ये लोग पूरा करते थे। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के महाद्वीपों के लोग जो है। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी मतलब कितने साल से? ठीक है, कितने साल से? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि 17वीं जो शताब्दी है, ये 17वीं शताब्दी जो है ये कितने साल? ठीक है, ये कितने साल? जैसे हम ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं 1400, 1500, 1600, 1700। ये आप लोग इन ऑप्शनों में से हमको आंसर भेजिए कि कब ये हुआ था।
ठीक है। अभी देखिए शुरू हुआ था, उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम वहाँ बता देंगे कि कौन सा इसका आंसर है। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाहों से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते थे, और यह लोग जो है समुंदर के किनारे वाला जो हिस्सा है वहाँ जाकर बंदर सौदागर जो है, सौदागर किसे कहा जाता है, जो व्यवसाय वाणिज्य करने जाते हैं उसे ही सौदागर कहा जाता है। बर्दे या नार्दे बंदरगाह, ये दो बंदरगाह के नाम है, क्या है, अफ्रीका के दो बंदरगाह के नाम है, ठीक है। जहाँ वे स्थान जो है स्थानीय दिख नहीं रहा है, चलिए अच्छे से दिखेंगे अभी। स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। तो बंदरगाह में, ठीक है, बंदरगाह मतलब जहाज़ से, ठीक है, बहुत ही बड़ा जो जहाज़ है उस जहाज़ से लादे ले जाते थे, है ना, लादे ले जाते थे। और इसी जहाज़ में से वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो है ये जैसे तैसे जहाज़ बना दिए, ठीक है, जैसे तैसे जहाज़ बना दिए। तो जहाज़ से वो लोग क्या करते थे, लादे जाते थे, ठीक है, जहाज़ से एक जगह से दूसरी जगह वो लोग क्या करते थे, ले जाते थे, मतलब खरीदते थे, ठीक है, खरीदते थे। दास मतलब ले जाते थे, वहाँ जाकर वो लोग बेचते थे, ठीक है। दासों को दाग कर एवं हथकंडियाँ डालकर अटलांटिक महासागर को पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। देखो कितनी खतरनाक तरीके से जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। कैसे, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, आप लोग शुरू जो किए हैं और लास्ट तक आप लोग इसे ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इसका पता चलेगा। अगर आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम लिख के अकाडमी लिखिए और सर्च कीजिए तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे करके आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। एकेडमी, ठीक है, ये सर्च आप लोग कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें सॉरी वीडियो को डाल देंगे और दूसरा जो वीडियो अपलोड होगा उसका भी लिंक इसमें रहता है, दे देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा खबर जो है वो भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसे पूरा करते हैं। तो कितने दिनों के लिए, देखिए क्या क्या करते थे, देखिए सरदारों से दास खरीदते थे, है ना। और दास को खरीदते समय वो लोग क्या करते थे, देखो दासों को क्या करते थे, दागते थे, दाग का मतलब स्टेम ठोक देना, ठीक है, स्टेम ठोक देना गरमा गरम, ठीक है। हाथ कड़ी मतलब जानते हैं, दोनों हाथ को एक साथ करके हाथ कड़ी लगा देते थे ताकि बाहर में वो लोग बाहर निकल के एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में ना शिफ्ट हो सके, मतलब ऐसा बहुत सारा मतलब ये रहता था उस समय। तो इस तरह का जो है बात उस समय चलती थी। डालकर अटलांटिक सागर के पार कैरिबियाई देशों तक कितने महीने के लिए, 3 माहों की, देखो 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। 3 माह के लिए हर एक दासों को क्या किया जाता था, जहाज़ में ठूस दिए जाते थे और जहाज़ 3 माह तक जहाज़ जो है चलता रहता था। और जाके जो बंदरगाह है बारदे या नार्ते, तो इन दोनों बंदरगाहों में जाकर उन लोगों को नीचे उतारते थे और वहीं उन लोग को इधर उधर जो है भेजते थे। तो इसी तरीके से मतलब गाय भैंस बकरी जैसे बर्ताव उस समय उन लोगों को किया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और ले जाने के बाद जो बागान के मालिक है उस बागान के मालिकों को जो है बेच दिया जाता था, ठीक है, काम करने के लिए। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। और बाज़ारों में क्या किया, देखो इस दास लोगों के
जरिए बाज़ारों में जो मांग थी, ठीक है ना, तो ये मांग जो है बाज़ारों में चीनी, काफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग जो है, इस मांग को पूरा किया गया इन दासों के द्वारा, दास और दासी दोनों के द्वारा, जो कि मुफ्त में वो लोग काम करते थे। उन लोगों को पैसा नहीं मिलता था, ठीक है, दास को पैसा नहीं मिलता था। जैसे हम लोग गाय भैंस को बेचते हैं तो हमको पैसा मिलता है ना हम लोगों को, तो उसी तरीके से मतलब जिसका दास होता था उनको पैसा दिया जाता था और दूसरे कोई खरीद लेते थे। दास लोगों को जैसे बैल बकरी का हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, नहीं देते हैं ना, तो इसी तरीके से वहाँ उन लोगों का मतलब व्यवहार उन लोगों के ऊपर होता था। बढ़ते और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समुद्र नगर बन गए, और दासों के जरिए ही ये जो बना था बंदरगाह ना, बोर्दे और नांदे, ये दोनों जो है बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही हुआ था। फलते फूलते का मतलब बहुत बढ़िया ढंग से चलना, ठीक है। उसके बाद 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। तो 18वीं शताब्दी में भी उतना उन लोगों को इस तरीके से काम करवाए जाते थे, तो उन लोगों को उतना सारा मतलब बदनामी नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं। और असेंबली मतलब जैसे असेंबली में जैसे पार्लियामेंट होता है ना, तो असेंबली होता है, तो विधानसभा में इस चीज़ को रखा गया कि हर एक मनुष्य का जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, सब कुछ करने का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार है, तो यह देना चाहिए। लेकिन ये जो है उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित सहमत फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए, ये बात रखा था। लेकिन उन लोग या नहीं, मतलब ये इस तरीके से बात वहाँ रखा था, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया। और बात तो रखा गया था, लेकिन इन लोगों को भय था कि नेशनल असेंबली में अगर इसको रखा जाए और वो लोग विरोध करेगा तो बहुत ही बड़ा हंगामा हो सकता है। तो इसी चलते उसको एक काम किया जाए कि उसको रखे ही ना, ठीक है, रखे ही ना, उसको नहीं रखेंगे, जैसा है वैसे ही चलने दीजिए। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, और उसके बाद जो है उपनिवेशों के द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति दिलाने का जो कानून है ये पारित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, और कानून तो बनाया गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह एक छोटी सी अवधि जो कम समय के लिए ही बनाया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया, और 10 वर्ष बाद क्या किया, नेपोलियन आया, और वो आने के बाद मतलब अपना जो राजा था, तो आने के बाद वो सत्ता संभाला, और सत्ता संभालने के बाद उसने फिर से इस चीज़ को लागू कर दिया कि नहीं, ये दास प्रथा होना ही चाहिए, ठीक है, तो दास प्रथा चलेगा, हम इसे फिर से लागू करते हैं। इस तरीके से बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, और इन लोगों को गुलाम बनाने का जो स्वतंत्रता है यह मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ, ठीक है, इसका उन्मूलन जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। तो दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, 1848 ईस्वी में, ठीक है। तो पहले जो बोले थे कि 17वीं सदी से शुरू हुआ, तो 17वीं सदी का मतलब होता है 17वीं सदी का मतलब होता है 1600 साल। 17वीं का मतलब होता है 1600 साल। जैसे ये 1884 है, तो ये
19वीं, ठीक है, ये 19वीं सदी होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग देखें, पूरा देखें। और जो इसमें न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो जितना सारा डाला हुआ है सबको देखिए और अपना पढ़ाई मजबूत कीजिए। ठीक है, कोई भी समस्या रहेगा तो जो नंबर ऊपर में दिए उस नंबर से व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, इनके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आप लोगों से। थैंक यू।